I want to make absolutely crystal clear that this is not a political meeting. नमस्कार, मैं हूं ज्योति मिश्रा और आप देख रहे हैं हेडलाइन ब्यूरो। दोस्तों, आज की कहानी शुरू करने से पहले मैं चाहती हूं कि आप एक पल के लिए रुकें और कोटा शहर को याद करें। कोटा राजस्थान का वो शहर जिसे हम पढ़ाई का तीर्थ कहते हैं। हर साल यहाँ लगभग 2 लाख बच्चे आते हैं, आंखों में एक सपना लेकर। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर। माँ बाप अपनी जमा पूंजी लगा देते हैं सिर्फ इस उम्मीद में कि बेटा या बेटी एक दिन कुछ बन जाए। लेकिन देखिए, इस कोटा का एक दूसरा चेहरा भी है और वो चेहरा डरा देता है। अब 17 जून की बात करते हैं। इसी कोटा के दशहरा मैदान में एक बड़ा मंच सजा, सामने हजारों छात्र और मंच पर पहुंचे विपक्ष के नेता राहुल गांधी। मौका था एक नए अभियान की शुरुआत का। नाम रखा गया छात्रों की गूंज, और राहुल गांधी ने मंच पर चढ़ते ही एक बात साफ कर दी। उन्होंने कहा, ये कोई राजनीतिक सभा नहीं है। आज ना बीजेपी की बात होगी, ना कांग्रेस की, ना चुनाव की। आज सिर्फ और सिर्फ छात्रों की बात होगी। अब सुनिए उन्होंने कहा क्या। राहुल गांधी ने भारत की पूरी शिक्षा व्यवस्था पर एक बहुत बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने इसे कहा एक्सटॉर्शन मशीन, यानी उनके शब्दों में एक ऐसी मशीन जो परिवारों से पैसा वसूलती है। और फिर उन्होंने एक लाइन कही जो दिन भर सोशल मीडिया पर छाई रही। उन्होंने कहा, ये सिलेक्शन सिस्टम नहीं है, ये रिजेक्शन सिस्टम। मतलब ये व्यवस्था बच्चों को चुनती नहीं, ठुकराती है। अब बात करते हैं उन आंकड़ों की जिन्होंने सबको चौंका दिया। राहुल गांधी का दावा है, और मैं यहाँ दावा शब्द जानबूझकर इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि इन नंबरों की किसी सरकारी रिपोर्ट से पुष्टि अभी बाकी है। तो उनका दावा है कि सिर्फ एक परीक्षा नीट पेपर पर देश भर के परिवार हर साल खर्च कर देते हैं 1,32,000 करोड़ रुपए। और जब आप 5 बड़ी परीक्षाओं को जोड़ते हैं, नीट, जी, एसएससी, यूपीएससी और रेलवे, तो उनके मुताबिक ये आंकड़ा पहुंच जाता है 3.5 लाख करोड़ रुपए तक। राहुल गांधी कहते हैं ये रकम इतनी बड़ी है कि सरकार के कई मंत्रालयों के बजट के बराबर है। लेकिन दोस्तों, असली झटका तो अब आता है पास होने का गणित। 22 लाख बच्चे हर साल नीट देते हैं और पास होते हैं 1 लाख से भी कम। और आईएएस की तो बात ही छोड़िए। राहुल गांधी के मुताबिक 3,000 बच्चों में से सिर्फ एक आईएएस बन पाता है, बाकी के 2,999 उनके हिस्से में आता है सिर्फ इंतजार। अब मैं आपको उस सच पे ले चलती हूँ जो दावा नहीं है, जो हकीकत है और जो दिल दहला देता है। कोटा में आत्महत्या के मामले, ये आंकड़े राहुल गांधी के नहीं, ये स्वतंत्र रिपोर्टों से प्रमाणित है। साल 2021 में 4 मामले, 2022 में 9, 2024 में करीब 19 और 2025 में कम से कम 32। और सोचिए, कोटा में सफलता दर है सिर्फ 2.5%, यानी 100 में से सिर्फ 2.5 बच्चे मंजिल तक पहुंचते हैं। बाकी 97 टूटे हुए सपनों के साथ घर लौट जाते हैं। और इसी पर राहुल गांधी ने मंच से एक बात कही जो सीधे दिल को छू गई। उन्होंने कहा, जो बच्चा हार गया वो नाकाम नहीं है, नाकाम है वो व्यवस्था जिसने उसे इतना दबाया। लेकिन रुकिए, हर कहानी के 2 पहलू होते हैं और एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते हम आपको दूसरा पहलू भी जरूर दिखाएंगे। बीजेपी ने इस रैली पर तीखा हमला बोला। पार्टी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, ये संवेदनशीलता नहीं है, ये चतुराई है। उन्होंने सवाल उठाया, परीक्षा से ठीक 72 घंटे पहले ऐसी रैली क्यों, जब बच्चों को पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए। वहीं शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पहले संसद में अपना पक्ष रख चुके हैं। उन्होंने कहा था, एनटीए ने अब तक 240 परीक्षाएं कराई हैं और पिछले 7 साल में पेपर लीक का कोई सबूत नहीं मिला और ये मामला फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के सामने है। दूसरी तरफ कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने मंच से मांग रखी, शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे दें। तो एक तरफ है आरोप, दूसरी तरफ है जवाब, और इन दोनों के बीच में खड़े हैं देश के करोड़ों छात्र। अब आखिर में एक छोटी सी बात, आज 19 जून है और आज राहुल गांधी का जन्मदिन भी है। आज वो 56 साल के हो गए हैं। तो रैली की गूंज और जन्मदिन की चर्चा दोनों एक साथ दिन भर ट्रेंड करते रहे। लेकिन दोस्तों, इस पूरी कहानी का असली हीरो राहुल गांधी नहीं है। असली हीरो है वो बच्चा जो अभी इस वक्त कोटा के किसी छोटे से कमरे में बैठा है। उसके सामने किताबें खुली हैं, लेकिन उसका मन डरा हुआ है। तो सवाल आपके सामने रखती हूँ, क्या ये छात्रों की गूंज सचमुच बदलाव लाएगी या ये भी अगली खबर के शोर में कहीं खो जाएगी? जवाब आने वाला वक्त देखो। अगला पड़ाव है प्रयागराज, फिर पटना और फिर दिल्ली।
हम इस कहानी पर आपकी नजर बनाए रखेंगे, लेकिन आज का सच यही था। हेडलाइन ब्यूरो पर सच, सटीक और सशक्त। नमस्कार।